कहानी विलासनगर के जिला अस्पताल की है। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी के नीचे बना हुआ पुराना अस्पताल। अंग्रेजों के जमाने की इमारत, ऊंची छतें, लंबे सुनसान गलियारे और पीली पड़ चुकी दीवारें। रात के समय जब पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता था, कभी कभी तीसरी मंजिल के विंग सी से हल्की हल्की कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। अजीब बात यह थी कि उस विंग में तो कोई जाता ही नहीं था। सब वहां जाने से डरते थे क्योंकि वहां कमरा नंबर 303 था, जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा हुआ जिसने पूरे अस्पताल को हिला दिया। एक दिन डॉक्टर राजीव उस बंद कमरे की जांच करने के लिए कमरे के अंदर गए थे, जबकि कमरे के अंदर जाना सख्त मना था। इसलिए जाते समय उन्होंने किसी भी स्टाफ को नहीं बताया। डॉक्टर राजीव जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखते हैं, पीछे का दरवाजा अचानक धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। राजीव तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। अगले ही पल जैसे ही वह धीरे धीरे सामने की तरफ देखते हैं, उनकी रूह कांप उठती है। कमरे के अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। राजीव की आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह जब अस्पताल का स्टाफ रोज की तरह काम पर पहुंचा, तभी एक नर्स तीसरी मंजिल के विंग सी में सफाई देखने गई। जैसे ही वह कमरा नंबर 303 के पास पहुंची, उसकी नजर दरवाजे के नीचे फर्श पर पड़ी किसी चीज पर गई। वह झुककर ध्यान से देखने लगी और अगले ही पल उसकी तेज चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर और वार्ड बॉय दौड़ते हुए वहां पहुंचे। नर्स कांपते हुए दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी, जिसे देख देखकर सबके होश उड़ गए। दरवाजे के पास फर्श पर सिर्फ डॉक्टर राजीव के दोनों हाथ पड़े थे और उनकी बाकी पूरी बॉडी का कहीं कोई निशान नहीं था। उस घटना के बाद विंग सी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। 6 सालों बाद डॉक्टर समीर की जब यहां पोस्टिंग हुई तो उसे विंग सी की देखरेख का जिम्मा मिला। पहले ही दिन जब वह वार्ड का मुआयना कर रहा था, उसकी नजर एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उस पर धूल जमी प्लेट पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 303। डॉक्टर समीर ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? चौकीदार कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, ये कमरा 303 है। यहां 15 साल पहले जो हुआ था, उसके बाद से कोई अंदर नहीं जाता। समीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पास खड़े चौकीदार रामदीन से पूछ बैठा, अस्पताल में मरीजों की कमी नहीं, फिर एक पूरा विंग यूं ही क्यों बंद पड़ा है? इसकी चाबी कहां है? रामदीन का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीरे धीरे हाथ जोड़ लिए और धीमे स्वर में बोला, साहब, इस कमरे की चाबी सिर्फ डीन साहब के पास रहती है। यहाँ दवाइयां नहीं, दुआएं काम आती हैं। और एक बात याद रखिए, सूरज ढलने के बाद इस गलियारे में कदम मत रखिएगा। समीर हल्का सा हंस पड़ा और बोला, रामदीन, यह अस्पताल है, कोई डरावना किला नहीं। समीर को पहले यह सब सिर्फ अफवाह लगा था, लेकिन उसी शाम अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड देखते देखते उसे कमरा 303 से जुड़ी एक पुरानी फाइल मिल गई। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइल के पन्ने पलटने लगा। कुछ देर बाद वह खुद से बुदबुदाया, देखते हैं इस कमरे का सच क्या है। समीर ने फाइल पढ़ना शुरू किया। 15 साल पहले इसी कमरे में एक ऑपरेशन हुआ था। मरीज थी मंजरी, एक जवान लड़की जिसे सिर्फ अपेंडिक्स का छोटा सा ऑपरेशन होना था। लेकिन ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली चली गई। अंधेरे और घबराहट में डॉक्टरों से बड़ी गलती हो गई और मंजरी ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। फाइल पढ़ते पढ़ते समीर धीरे से बोला, सिर्फ बिजली जाने से कोई मर कैसे सकता है? उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मरीज की मौत के वक्त उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं,
जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। समीर कुछ पल उस लाइन को घूरता रहा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अजीब है। उसने पन्ना पलटा और आगे पढ़ना शुरू किया। उस हादसे के बाद कुछ महीनों तक उस कमरे में दूसरे मरीजों को रखा गया, लेकिन हर बार अगली सुबह वही हुआ, मरीज जिंदा नहीं मिलता था। रात को कमरे से किसी लड़की के चलने की आवाज आती है। इसकी जांच करने गए डॉक्टर राजीव की मौत भी यही हुई थी। और फिर एक दिन अस्पताल प्रशासन ने फैसला किया, कमरा नंबर 303 को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन उस फाइल की बातों को समीर ने अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि इतने सालों में लोगों ने उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर भूत की कहानी बना दिया है। वह फाइल बंद करते हुए खुद से बोला, लगता है अस्पताल में डर की कहानी ज्यादा है, सच कम। अस्पताल में भूत नहीं होते, सिर्फ डर होता है। इसी बीच उसी हफ्ते शहर में एक भयानक बस दुर्घटना हो गई। रातों रात अस्पताल में घायलों की भीड़ लग गई। वार्ड के सारे बेड भर चुके थे। डॉक्टर और नर्सें घबराई हुई थी। तभी समीर ने फैसला लिया। उसने तेज आवाज में स्टाफ से कहा, विंग सी खोलो और कमरा 303 का ताला तोड़ो, हमें बेड की जरूरत है। वार्ड बॉय नितिन हिचकिचा गया। उसने डरते हुए कहा, सर, वो कमरा। समीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नितिन, यह अस्पताल है, यहाँ अंधविश्वास नहीं, इलाज होता है। जो कहा है वही करो। आदेश था। इसलिए नितिन ने कांपते हाथों से, जिस पर गहरे जंग के निशान थे, नितिन सफाई करने लगा। अंदर से बरसों पुरानी सड़ी हुई हवा का तेज झोंका बाहर आया। नितिन नाक ढकते हुए बोला, लगता है सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। बीचों बीच एक पुराना लोहे का स्ट्रेचर पड़ा था। नितिन सफाई करने लगा, लेकिन कुछ ही पल बाद कमरे के अंदर से उसकी डर से भरी चीख गूंज उठी। समीर तुरंत दौड़कर अंदर गया। नितिन जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसने डरते हुए दीवार की तरफ इशारा किया और सर, वो देखिए। दीवार की मोटी धूल के बीच एक साफ हाथ का निशान उभरा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को बेतहाशा पीटा हो। नितिन घबराकर बोला, सर, लगता है कोई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। समीर ने गहरी सांस ली और इसे नितिन का वहम कहकर टाल दिया। वह थोड़ा सख्त लहजे में बोला, बस करो नितिन, सफाई करो और बाहर जाओ। नितिन जल्दी जल्दी बाहर निकल गया और समीर खुद उसी कमरे में खड़े होकर रिपोर्ट लिखने लगा। समीर ने घड़ी देखी। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा कॉरिडोर खामोश था। तभी अचानक बाहर की लाइटें टिमटिमाने लगी। समीर ने सिर उठाया और बुदबुदाया, ये लाइटें भी अभी ही खराब होनी थी। तभी उसके कानों के पास एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे सर्जिकल औजार आपस में टकरा रहे हों। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर चुका था। उसकी सांसों से हल्की हल्की भाप निकलने लगी थी। वह धीरे से बोला, कौन है वहां? उसी वक्त उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने आईने पर पड़ी। आईने के अंदर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक लड़की जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखों से नीला पानी बह रहा था। समीर की देह जैसे जम सी गई। तभी उसकी नजर धीरे धीरे उस लोहे के स्ट्रेचर पर गई जो कुछ देर पहले तक खाली था। अब उस पर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। समीर की सांस अटक गई। वह घबराकर बुदबुदाया, ये यहाँ कैसे? अचानक चादर के नीचे से एक सफेद हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे समीर की तरफ इशारा करने लगा। कमरे में सन्नाटा और भारी हो गया। समीर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर कमरे की ठंडी हवा में एक दर्द भरी फुसफुसाहट गूंजी। मेरा ऑपरेशन अभी अधूरा है डॉक्टर। यह फुसफुसाहट सुनते ही समीर के हाथ से पेन सीधे